स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 3600 से ज़्यादा पोस्ट पे टोटल 3624 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली जा चुकी है करंट ईयर के लिए। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो वेस्टर्न रेलवे इसके कई डिवीज़न की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, जिसमें रतलाम हो गया, आपका राजकोट हो गया, बीआरसी जो बांद्रा वगैरह सभी टर्मिनल जितने भी आपके यहाँ पे डिवीज़न हैं सभी जगह से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई के अलग अलग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही पोर्शन पे आपको नोटिफिकेशन वाला पॉइंट मिल जाता है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही आपको फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी यहीं से मिल जाएगा। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर देंगे PDF। आप अगर टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस। नोटिफिकेशन ये निकाला गया आपका 21 जून 2023 को ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड इसमें अगर बात करें ओपनिंग डेट की तो फॉर्म भरने आपके स्टार्ट होंगे 27 जून 2023 को सुबह के 11 बजे से, और क्लोजिंग डेट एंड टाइम आपका रहेगा 26 जुलाई 2023 शाम को 5 बजे तक। इससे पहले आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस भी लगेगी 100 रुपये जनरल व OBC EWS की। बाकी सभी कैंडिडेट की फ़ीस जो है यहाँ पे माफ़ रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स की भी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। अब अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 3624 पोस्ट पे, ठीक। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है जब कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा यहाँ पे तो जो कैटेगरी 1 की पोस्ट होगी 18,000 से लेकर 56,900 तक की, उसमें जो अप्रेंटिसशिप किए होंगे CCA कैंडिडेट जो होंगे उन्हें यहाँ पे 20% कोटा मिलेगा। साथ में आपको 2 बेनिफिट्स और मिलते हैं। आपका PET नहीं होता, जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपका नहीं कराया जाता। एंड CBT एग्ज़ाम में आपका अप्रेंटिस में प्राप्त मार्क्स का 1/3 का वेटेज दिया जाता है। 2/3 आपका CBT एग्ज़ाम का नंबर जुड़ता है और 1/3 आपका जो अप्रेंटिसशिप में नंबर होता है वो जुड़ जाता है। तो ये आपको 3 बड़े बेनिफिट आपको रेलवे की परमानेंट जॉब में देखने को मिल जाएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन केस ऑफ SC ST आपको 5 साल का, इन केस ऑफ OBC आपको 3 साल का एज में छूट मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से मिलान कर सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 26/7/99 से लेके 26/7/2008 तक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी कैटेगरी का भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं और ITI 21 जून 2023 से पहले पास की है, साथ में एज भी आपका इसी पे कैलकुलेट होगा, तभी आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। ITI आपका NCVT या SCVT दोनों तरह के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 10वीं में आपके मिनिमम 50% नंबर ज़रूर होने चाहिए। ट्रेड की बात करें टोटल यहाँ पे 17 ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें स्टेनोग्राफर में सिर्फ स्टेनो इंग्लिश के लिए है, और पाइप फिटर और प्लम्बर ट्रेड में प्लम्बर यहाँ भी अप्लाई कर सकता है, प्लम्बर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में पाइप फिटर ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन में वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन दोनों ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ इलेक्ट्रीशियन। मैकेनिक RAC में RAC के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। पेंटर जनरल है, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा एंड पासा ट्रेड की वैकेंसी है। मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर और फिटर, इतने ट्रेड की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। एंड आप लोग एक ट्रेड पूछते रहते नहीं आती, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ ट्रेड वाइज अगर स्लॉट की बात करें तो ट्रेड वाइज स्लॉट भी आपका नीचे दिया हुआ है, कैसे किस किस डिवीज़न में ट्रेड वाइज स्लॉट्स हैं। एंड जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो उसमें एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा आपका कि एक से ज़्यादा डिवीज़न से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या एक ही फॉर्म में कई सारे डिवीज़न आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो फॉर्म भरने का वीडियो जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा आपको चैनल पर मिल जाएगा, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उसमें आपको वो डिटेल भी पता चल जाएगी। नोटिफिकेशन में ऐसी चीज़ें कुछ कहीं पर मेंशन नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो रेलवे में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका 10th और ITI का जो एवरेज होता है उसके बेसिस पे किया जाता है। मान लीजिए आपके 10th में 70% है, ITI में 80 है, दोनों को जोड़ दीजिए, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो आएगा आपका 75 एवरेज। इसके बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग अच्छे से अपना नंबर जो आपको मिला है उसको फॉर्म भरते टाइम ध्यान से भरिएगा, गलत उसे नहीं भरना है आपको। एंड ट्रेनिंग पीरियड आपका यहाँ पे 1 साल का होगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 7700 से 8050 रुपये के आसपास स्टाइपेंड मिलेगा, जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में हर महीने पे किया जाएगा।
एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो है जाके डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई कराना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने होंगे, तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, कंसोलिडेटेड ITI की मार्कशीट आप लोग ज़रूर अपनी डाउनलोड कर लीजिएगा, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस आप SC ST OBC हैं। तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं बनवाया तो यहाँ फॉर्मेट अटैच है, या आप जाके अपने नज़दीकी तहसील या जनसुविधा केंद्र पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ज़रूर बनवा लीजिएगा इसे। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, एंड साथ में अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, एंड साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और स्कैंड सिग्नेचर की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इन सब में अगर कोई चीज़ आप गलत अपलोड करते हैं, सिग्नेचर फोटोग्राफी ये सब, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उस पर विचार जो है नहीं किया जाएगा। साथ में एक चीज़ यहाँ और देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, ठीक। वो जनरली कॉमन से रहते हैं सभी जोन के, बट फिर भी एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसे। अब यहाँ पे आप देखेंगे एनेक्सर ए में स्लॉट दिए गए, जैसे BCT डिवीज़न की अगर बात करें तो BCT डिवीज़न में आप देखेंगे फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, MMB और टर्नर ट्रेड की टोटल 200 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो इस तरह से डिवीज़न आप लोग देख लीजिएगा किस डिवीज़न से आप करना चाहते हैं और वहाँ पर कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है। ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। उसी यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी 9 ट्रेड को मौका दिया गया, इसमें टोटल 304 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 175 पोस्ट है, TMC इंजीनियरिंग में 16 है, ब्रिज में 13, पर्सनल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा रहती जनरली वैकेंसी 745 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोपा और स्टेनोग्राफर, ये पूरे BCT डिवीज़न का है, टोटल 745 यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। फिर BRC डिवीज़न अगर आप देखेंगे, टोटल BRC डिवीज़न की अगर वैकेंसी की बात करें तो 434 पोस्ट है। देन ADI यानी अहमदाबाद डिवीज़न है, अहमदाबाद डिवीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल निकाली गई 624 पोस्ट पे वैकेंसी। RTM यानी रतलाम डिवीज़न में अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है 415 पोस्ट पे। तो आप अपना ट्रेड एंड सब कुछ देख लीजिएगा कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप ग्रैंड टोटल अगर देखेंगे, टोटल जो वैकेंसी है तो वो कितनी है, 3624 पोस्ट, 3624 पोस्ट पे वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएगी। इससे पहले भी इसमें 3600 के आसपास ही वैकेंसी आई थी, 3612 आई थी आई थिंक। आप सबने उसमें फॉर्म भरा होगा, उसमें ज्वाइनिंग भी हो गई, बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन करके अभी अप्रेंटिसशिप कर भी रहे हैं। यह है प्रोफार्मा कास्ट सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास नहीं है तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप बनवा सकते हैं इसी फॉर्मेट पे जाके। यही आपका मान्य होगा ऑल ओवर कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है उस केस में। ये OBC सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, इसको भी आप बनवा सकते हैं। साथ में आपको डिक्लेरेशन बनवाना होगा। इसके नीचे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बनवा के ले जाना पड़ता है। तो ये सारे फॉर्मेट्स आप टेलीग्राम पे अगर जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप भी इनको बनवा के रख सकें। और फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा। अगर आपका ट्रेड यहाँ पे है, आप एलिजिबल हैं, तो फॉर्म आपको रेलवे के अप्रेंटिसशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ITI के बाद बैठने से अच्छा होता है आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। इन फ्यूचर जब भी रेलवे में वैकेंसी आएगी या कई जगहों पे और गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें ITI के साथ साथ NAC सर्टिफिकेट मांगा जाता है 1 ईयर का, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ऐसे केस में कंपटीशन कई बार कम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट अगर आपका है कमेंट करके बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।